हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पटवेगर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना चले जाए, कुछ बेसिक चीज़ें कभी नहीं छूटती है। तो इसी तरह जो कोडिंग में है और जो है हम लोग जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं उसमें जो है एक एचटीएमएल का पार्ट होता है। ओके, तो जो एचटीएमएल के पार्ट को अच्छे से समझता है, उसको कोडिंग समझना, उसको किसी भी वेबसाइट को की डिज़ाइन को समझना बहुत आसान होता है। तो आज के सेशन में जो है हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं, बेसिक एचटीएमएल। तो जो मेरा आज का जो वीडियो है ये बिगिनर के लिए है, जो नए हैं, जो एचटीएमएल को नहीं जानते, ये उनके लिए। तो मैं आज के सेशन में उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एचटीएमएल किस तरह से काम करता है, उसके कौन कौन से मेन सेक्शन होते हैं, टैग किस तरह से डाले जाते हैं, टैग को क्लोज किस तरह से किया जाता है, कौन से एट्रीब्यूट के जो टैग है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर एक बार हम लोग जो है एचटीएमएल का आइडिया आ जाता है हमको, तो हम किसी भी वेबसाइट के जो सोर्स कोड को देखकर समझ सकते हैं कि इसकी वेबसाइट को किस तरह से बनाया गया है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अपनी ही वेबसाइट का, मेरी जो वेबसाइट है smarttips4u.com, जिसमें जो है मैं अपने टेक्निकल वीडियो जो मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसके पोस्ट यहाँ पे जो है पब्लिश करते रहता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट का जो है पेज सोर्स बनाता हूँ, व्यू पेज सोर्स, तो आप देखोगे कि इस तरह से जो है ये पूरे का पूरा एचटीएमएल फॉर्मेट है। तो हम लोग चाहे वर्डप्रेस में काम करें, चाहे किसी में काम करें, या कोई लैंग्वेज में भी काम करें, बहुत सी लैंग्वेज को जो एचटीएमएल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एचटीएमएल क्या है, एक बेस है कोडिंग का। क्योंकि जब ये जो एडवांस लेवल की जो है हमारे पास कोडिंग नहीं थी, तो लोग जो है एचटीएमएल में काम करके अपना जो है काम चलाते थे। तो एचटीएमएल कहीं जाने वाला नहीं है, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है हमारी कोडिंग को समझना और जो है स्क्रिप्टिंग को समझना। ओके, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आज का जो मेरा जो वीडियो है ये बिगिनर के लिए, जो एचटीएमएल को नहीं जानते हैं तो इनके लिए। पर मैं आपको एक गारंटी के साथ बात कह सकता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद में आपको एक अच्छा खासा जो है एचटीएमएल का आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में पूरे के पूरे एचटीएमएल को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ टैग है। ओके, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद में आप एचटीएमएल कर पाओगे, क्योंकि बहुत से टैग है जो आपको लगाने हैं। तो आप इंटरनेट पर जाओगे, टैग का रेफरेंस देखोगे और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि टैग को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह से लगाते हैं। तो वहाँ पे जो है उसको जाके उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के हम लोग इस सेक्शन में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक जब एचटीएमएल का कोड लिखते हैं तो उसमें जो है मेन पार्ट कौन से होते हैं। जैसा हेडर होता है, जो हेड होता है, और बाद में जो है उस बाद में बॉडी होता है। तो बॉडी का सेक्शन अलग है, बॉडी भी एक कंटेनर है, हेड भी एक कंटेनर है। जैसे हेड एक कंटेनर है, तो अगर मुझको टाइटल लिखना है या CSS की स्क्रिप्ट लिखना है या कोई वेब स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो ये पार्ट मुझको पूरे के पूरे जो है हेडर के सेक्शन में इनपुट करने होते हैं। उसके बाद में अगर मैं कोई टेबल बनाता हूँ या कोई फॉर्म बनाता हूँ या कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ, तो मुझको ये बॉडी के पार्ट में लिखनी पड़ते हैं। तो ये थोड़ा अगर हमको अंडरस्टैंडिंग आ गया और किस तरह से हम लोग कोई टैग को शुरू करते हैं, एंड करते हैं, और कौन सी चीज़ जो है और कौन सा इनपुट किसके बीच में आना है, ये समझ में आ गया, तो हमको जो है एचटीएमएल आ गया। क्योंकि मैंने बताया कि आज जो है इंटरनेट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेट पर जाना है, आपके मन चाहे टैग जो है आपकी रिक्वायर्ड है उसको ढूंढना है और जो है एचटीएमएल में लगाना है। तो और चलो शुरू करते हैं कि एचटीएमएल को लिखा किस तरह से जाता है। तो एचटीएमएल के जो है उसके खुद के एडिटर भी होते हैं। एचटीएमएल के एडिटर बहुत सारे आते हैं, जैसे नोटपैड++ है, बहुत से दूसरे एडिटर है। तो हम लोग जो है आज सिंपल जो है नोटपैड पे काम चलाएंगे, कि नोटपैड पर भी ही सब कुछ काम होता था इन एडिटर के बिना। ओके, आने से पहले भी जो है लोग जो है नोटपैड को इस्तेमाल करते थे। तो मैं जो है सबसे पहले जो लिखूँगा, नोटपैड ओपन करूँगा। अब एक बात याद रखिए कि एचटीएमएल का कोड लिखने से पहले हमको एक चीज़ को लिखना ज़रूरी है, और वो है डॉक टाइप। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है, डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है डॉक, और में टाइप। ओके, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, ये HTML है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इससे क्या होता है कि हमारे वेब ब्राउज़र को समझ में आता है कि हमने जो आर्टिकल और जो फाइल बनाई है ये जो है HTML रिलेटेड है। ओके, आप जो है ये सेम चीज़ जो है मेरे साइट पर भी देख सकते हो कि जो सबसे पहला जो है इसमें लिखा गया हुआ है ये वो डॉक टाइप ही है। ओके, तो इसको ध्यान में रखें। इसके बाद हम लोग इंटर करते हैं, इंटर कर लिया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है HTML की। तो मैंने जैसा बताया कि जब भी कोई टैग लिखे तो उसका टैग, स्टार्ट टैग, ओपन टैग बोल सकते हो, ओपन टैग और क्लोज टैग लिखना ज़रूरी है। तो हम लोग HTML की जो फाइल बनाते हैं उसमें चाहे आप हेडर लिखो, हेडिंग लिखो, या उसका जो बॉडी लिखो, या जो भी कुछ लिखना है आपको, जो टेबल है, बटन्स है, और बहुत अलग अलग जो उसके जो टैग है, ये पूरे के पूरे जो है ये HTML के
बीच में ही आने वाले, HTML टैग के बीच में आने वाले हैं। तो हमको पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट जो है, हमको जो HTML जो है, हमको HTML के टैग में लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, ओके। इसके बाद तुरंत जो है मैं इसका क्लोजिंग टैग भी लिख दूंगा HTML। ये गुड और बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई टैग लिखे उसका क्लोजिंग टैग वहीं पर डाल दो। कि फॉर एग्जांपल आपने अगर इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख दी, ओके, और बाय मिस्टेक भूल गए आप लोगों का क्लोजिंग टैग लिखना, और आपने इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख दी और अभी आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है क्योंकि आपने क्लोजिंग टैग नहीं डाला है, तो आप बताओ इतनी बड़ी स्क्रिप्ट में कहाँ ढूंढोगे। इसीलिए इसको बेस्ट प्रैक्टिस लिए बोला जाता है कि मैंने इसका क्लोजिंग टैग डाल दिया। अब मैं इसको इंटर मार के जो नीचे लिख लेता हूँ कि मैंने इसको HTML को इसका जो है क्लोजिंग टैग डाल दिया। आपको मेरी वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। देखो स्टार्ट में जो है इसका HTML टैग यहाँ पे है, और आप इसके क्लोजिंग में आऊँगा सबसे लास्ट में, तो आप देखोगे HTML जो है इसका जो क्लोजिंग HTML टैग यहाँ पर है, ओके। तो इस तरह से सिंपल है। ये हो गया मेरा HTML। अब इसके बीच में जो है मैं अपना पूरा के पूरा HTML स्क्रिप्ट को लिखूंगा। तो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। पहली बात तो है कि डॉक टाइप HTML लिखना ही लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे, हम लोग HTML टैग लिखेंगे, ओके। HTML टैग लिखने के बाद में अब हम देखेंगे कि हम अपनी स्क्रिप्ट को किस तरह से बनाते हैं और उसमें जो है क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वेब पेज में जो है 2 सेक्शन होते हैं। ये होता है आपका जो है, ये हेडर में आता है, जो हेड हम लोग लिखने वाला है, ये कंटेनर हेडर है, इसके अंदर आता है। और उसके बाद में जो है ये पूरा एरिया जो है ये बॉडी के अंदर आता है, ओके। तो अब सबसे पहले जो है मैं हेडिंग लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेज का टाइटल दूँ, अपने जो है फाइल का टाइटल दूँ। तो मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ, तुरंत जो है उसका क्लोज भी डाल देता हूँ, हेड, ठीक है। अब मेरा टाइटल क्या है, ये टाइटल जो है ये मेरे हेड के कंटेनर में ही आने वाला है, इसीलिए इसको जो है मैं हेड के बीच में लिखूंगा। तो फिर मैं टाइटल लिखता हूँ क्योंकि मुझको टाइटल लिखना है। ये टाइटल लिख दिया, इसका भी तुरंत जो है मैं इसका क्लोजिंग टैग लिख दूंगा। इसके बाद जो है मैं बीच में मेरा टाइटल क्या होगा, तो मैं टाइटल लिखता हूँ टेक पटवेगर। अब जो है हम लोग उसको सबसे पहले इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं कि दिखता कैसा है। तो मैं फाइल में जाऊँगा, सेव एज करूँगा, इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। मैं फाइल का नाम देता हूँ HTML लर्निंग। और एक बात का ध्यान रखना है कि HTML फाइल का एक्सटेंशन हमेशा HTML ही होगा, ओके। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आपको मैं डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये फाइल क्रिएट हो गई है HTML लर्निंग पर, लेकिन जो है ये नोटपैड के फॉर्मेट में है। तो मैं इसको जो है राइट क्लिक करूँगा, फिर से जो है ओपन विथ में जाऊँगा और चूज़ अनदर एप्लीकेशन पे करूँगा। या जो है यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि चूज़ अनदर एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके बोल सकते हैं कि जब भी आप लोग जो है इस चीज़ को खोले तो जो है क्रोम में खोलना है, ठीक है। मैंने इसको कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देखोगे कि मेरी फाइल का जो है आइकन भी चेंज हो गया क्योंकि मैंने क्रोम सेलेक्ट किया। तो जब भी हम लोग ऐसा राइट क्लिक करके ओपन विथ करते हैं, तो अगर किसी को इस फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है, किसी को क्रोम में खोलना है, या अपने में जो है मन चाहे ब्राउज़र में खोलना है, या सेम जो है HTML फाइल को नोटपैड में खोलना है, तो यहाँ से हम लोग उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है मैंने इस फाइल को खोल चुका हूँ। आप देखोगे कि ये फाइल खुल गई थी, ओके। और यहाँ पर जो है मेरा टाइटल आ गया टेक पटवेकर। अब ये जो पार्ट जो एम्प्टी है यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं आ रहा क्योंकि बॉडी पार्ट में हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बॉडी पार्ट पर, ओके। फिर से जो है मैं फाइल खोलूँगा, ये मेरा टाइटल था। इसके बाद में आऊँगा मैं बॉडी, ठीक है। अभी मेरे चाहे टेबल हो, मेरा पैराग्राफ हो, मेरे फॉर्म हो, इमेज हो, कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी कुछ डालना है ये आएगा बॉडी। बॉडी का मतलब ये है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि ये पूरा जो सेक्शन जो है, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरे के पूरे बॉडी के अंदर आता है। जो भी कुछ वेब पेज पे नज़र आता है, ये पूरा के पूरा सेक्शन जो है ये बॉडी की कैटेगरी में आता है कि इसमें इमेज आ रही है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी बॉडी एरिया पे काम करेंगे। मैंने ये डाला टैग बॉडी वाला, ओके। तुरंत जो है मैं इसके बॉडी के टैग को भी क्लोज कर दूंगा एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। अब मैं जो है अपने पैराग्राफ की हेडर और हेडिंग में कंफ्यूज मत होइए क्योंकि दोनों के टैग अलग है। हेड का टैग जो है वो HEAD है और मेरे पैराग्राफ की हेडिंग जो होगी उसका टैग अलग होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं जो है अपनी हेडिंग इसमें जो डालता हूँ, तो इसमें मैं जो है
H जो है वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद मैं लिखता हूँ H1 लिख देता हूँ। हेडिंग में भी जो है 6 है, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। ये बोल्ड लेटर के लिए, बिग लेटर के लिए जो है H1 इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह से आप जो है 2, 3, 4, 5, 6 में अगर लिखते हो तो उसकी जो आपकी हेडिंग भी छोटी छोटी होती जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके। ओके, तो पहले मैं इसका जो है हेडिंग ले देता हूँ और यहाँ पे जो है मैंने हेडिंग को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि अपना काम जल्दी हो जाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे इतनी बार उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है कि ये किस तरह से हेडिंग चेंज होती है, उसका जो है साइज़ और उसका जो बोल्ड लेटर के साथ चेंज होते हैं। तो मैं जो है पूरा 6 करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं फाइल में जाता हूँ, उसको सेव करता हूँ। सेव कर लिया, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखोगे कि माय फेस जो है एकदम बड़े लेटर में आ गया, बोल्ड है, फिर जो है छोटा छोटा हो। तो जो मेरा जो है ये H6 है। इस तरह से जो है जब भी हमको हेडिंग की ज़रूरत है और कौन सी साइज़ की ज़रूरत है, हम उसके हिसाब से अपनी हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पार्ट हेडिंग का। तो बाकी की जो है मैं निकाल देता हूँ इस चीज़ को। सेव कर लिया मैंने, उसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, निकल गया। तो ये मेरी हेडिंग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट पर। जो है हमारे वेबसाइट पर जो हम लोग कुछ लिखने वाले हैं, जैसा ब्लॉग है और कंटेंट है, तो हमको उसको किस तरह से लिखेंगे, तो उसको हम लोग जो है पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। तो मैं जो है अपना इसका टैग लिख देता हूँ। पैराग्राफ का जो है वो P से स्टार्ट होता है और मैं जो है यहाँ पे लाइन लिखना शुरू कर देता हूँ। कि मैंने लिखना शुरू किया, ये किया है। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरी नेक्स्ट लाइन पे या नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो मैंने एंटर मारा और ये। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको जो है अपना पैराग्राफ अगर ब्रेक नहीं करूँगा तो ये जो है इंटर मारने के बाद में जो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, बल्कि जो है कंटिन्यू होते जाएगा। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये सेव किया मैंने। ओके, और उसके बाद में जो है मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आपने देखा ये कंटिन्यू आया। ओके, जबकि मैंने इंटर मार्कर जो है उसको जो है नेक्स्ट लाइन पर लेकर गया था। तो इसके लिए जो है मुझको /P डालना ज़रूरी है कि मैं अपने पैराग्राफ का पे ब्रेक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझको जो है ये पैराग्राफ का ब्रेक करना पड़ेगा। मैं जो है /P डाल देता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ ब्रेक हो गया। इसके बाद जो है मेरा सेकंड पैराग्राफ शुरू करना है, तो मैं पैराग्राफ का जो है टैग डाल दूँगा P। ओके, इसके बाद जो है मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन लिख देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा कि हेलो वेलकम टू माय चैनल टेक ट्विवेकर। ये मेरा पहला पैराग्राफ क्लोज और सेकंड पैराग्राफ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। आपने देखा कि 2 अलग अलग लाइन में जो है मेरे पैराग्राफ आ गए। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नए टॉपिक पर कि हम किस तरह से जो है कोई इमेज को जो है अपने वेब जो है HTML वेब के पेज में जो है ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टैग है img और बाद में सोर्स इक्वल टू हमको जो है इमेज का जो है पाथ देना होता है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि अगर हमारी इमेज हम ऐड करना चाहते हैं और हमारी जो ये HTML फाइल जो हम लोग बना रहे हैं अगर एक डायरेक्टरी के अंदर ही है तो हमको जो है कोई अलग से जो है पाथ देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मेरी ये फाइल HTML फाइल कोई अलग डायरेक्टरी में है, जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप में है, और मेरी इमेज अगर कोई दूसरे फोल्डर में है, तो मुझको पाथ देना ज़रूरी है। और इस टैग के अंदर जो है क्लोजिंग टैग की कोई ज़रूरत नहीं है, एट्रीब्यूट है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं टैग लिख दूँगा img इमेज सोर्स और उसके बाद में जो है इक्वल टू देख के जो है डबल कोड के अंदर जो है मैं पाथ लिखूंगा। तो मेरे पास जो है इमेज, जैसे आप देख रहे हो कि मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप पे पड़ी है, लेकिन जो मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ वो जो है C सॉफ्ट में पड़ी हुई है। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं ये पाथ उठा लूँगा। ओके, और फिर से जो है मैं इसमें आ जाऊँगा, यहाँ पे मेरे आ गया। इसके बाद जो है मुझको फाइल नेम देनी होगी। तो मैं जो है अगर मुझको देखना है कि ये मेरी फ़ाइल जो है ये यहाँ पे तो दिखा रहा है कि JPG फाइल है, PNG है, तो इसका एक्सटेंशन बराबर देना, वरना आपकी इमेज जो है डिस्प्ले नहीं होगी। और दूसरी बात है, अगर आपको कंप्लीट पाथ देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कंप्लीट पाथ नज़र आता है, ये कौन सी फॉर्मेट की है। ओके, तो यहाँ से इसका मैं नाम उठा लेता हूँ। बाद में जो है मैं .jpeg एक्सचेंज दे दिया, मैं सेव करता हूँ इसको। अब मैं इसको रीलोड करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। आप देखोगे मेरा जो है पिक्चर आ गया। इसके अंदर मेरी पिक्चर जो है काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो हाइट और विड्थ को थोड़ा छोटा कर दूँगा। तो ये जो है मैं फिर से यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ डाल दिया इस तरह से। फिर से सेव कर लूँगा मैं और फिर से इसको रीलोड करता हूँ मैं।
आपने देखा मेरे पीछे की इमेज जो है और जो लेंथ है वो छोटी हो गई है। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने पिक्चर को, अपनी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी हम लोग चलते हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, और वो है कि इसमें जो है टेबल इंसर्ट करना है और हमको जो है किस तरह टेबल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको फटाफट फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके, तो है जिस तरह से हम लोग जो है इसकी जो हेडिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं जो है इसका पैराग्राफ निकाल देता हूँ ताकि अभी पैराग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं तो कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, यहाँ पे है हम लोग फॉर्म बनाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरी हेडिंग हो गई। ओके, इसके बाद में जो आऊँगा मैं, याद रखिए मैं ये बॉडी के टैग के बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा के पूरा मेरे वेब पेज में डिस्प्ले करने वाला है, और जो भी मेरे वेब पेज में डिस्प्ले करेगा उसको मुझको जो है बॉडी के टैग के बीच में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने फॉर्म का जो है इनपुट डाल दिया। अभी जो है यहाँ पर हम लोग डालेंगे कि हमको क्या चाहिए उसमें। ठीक है, कि जो हम लोग यूज़र से इनपुट मांगने वाले हैं, जैसा मैं आपने देखा होगा मोस्टली जो फॉर्म पे क्या होता है, यूज़र नेम, देन योर लास्ट नेम, देन पासवर्ड, और जो है फिर इसके बाद में जो जेंडर आता है, मेल है फीमेल है, तो मेल और फीमेल जो है रेडियो बटन की ज़रूरत पड़ती है अपने को। तो इसके लिए अलग अलग छोटे छोटे जो टैग जो है हम लोग करेंगे। तो जब भी हम लोग किसी से जो है किसी का नाम पूछते हैं तो वो जो है उसका जो टैग के अंदर टेक्स्ट आएगा। मोबाइल भी जो है वो टैक्स की कैटेगरी में आता है। पासवर्ड है तो उसके पासवर्ड के लिए जो हमको जो पासवर्ड लिखना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं फॉर्म का टैग इस्तेमाल करूँगा। तो फॉर्म का जो टैग मैंने ले लिया, फॉर्म लिख लिया, उसके बाद तुरंत जो है मैं फॉर्म का जो है क्लोजिंग टैग भी लिख दूँगा ताकि मैं आगे जाके भूल ना जाऊँ। इसके बाद जो है इंटर करके जो है मैं इसको नीचे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरी बाकी की इन्फॉर्मेशन की इसके बीच में डालनी है। तो इसमें जो है फिर मैं लिखूँगा कि इनपुट टाइप। ओके, मैं टैग में आ जाता हूँ। ये पूरे के पूरे एट्रीब्यूट है जिसको जो है इस क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने लिख दिया इनपुट, बाद में टाइप इक्वल टू, बाद में कोड में लिखूँगा कि मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पे तो है मैं टेक्स्ट, ठीक है, मेरा जो इनपुट है वो टेक्स्ट में चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। इसके बाद में क्या है, नेम ही लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद फिर से जो है मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके लास्ट नेम लिख दिया। इसके पास फिर से जो है मैं मोबाइल, जैसा मैंने आपको बताया कि मोबाइल जो है ये भी टेक्स्ट की कैटेगरी में आता है। अब मुझको पासवर्ड डालना है तो मैं फिर से यहाँ पर इनपुट टाइप लिख दूँगा और इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट की जगह पे हमें पासवर्ड डाल दूँगा। आपको पता चल जाएगा कि पासवर्ड डालने से फ़र्क कितना हो रहा है इसमें। यहाँ पे इसका टैग जो है इनपुट का नाम बता देता हूँ, ये पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड। तो इस तरह से जो है मैंने अपने फॉर्म का जो है इनिशियल जो है मैटर जो क्रिएट कर दिया। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं इस पर ब्रेक नहीं डालता हूँ, कि जो मुझे ब्रेक डालना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सबके सब एक सेम लाइन में आ जाएगा। मैं आपको पहले जो है विदाउट ब्रेक करके दिखाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल को मैंने सेव कर ली फाइल को। अब जो मैं रिफ्रेश करूँगा, आपने देखा कि पूरा जो है लाइन से जो है एक लाइन में आ रहा है। बाकी का फॉर्मेट इसलिए निकल गया क्योंकि मैं अपने ऑलरेडी जो है इस फॉर्म को क्रिएट करने के पहले जो है हमने पैराग्राफ को निकाल दिया था, इसलिए वो सब चला गया। ठीक है, तो अब देखोगे पूरा एक लाइन में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से जो है अपनी फ़ाइल में जाऊँगा और मैं चाह रहा हूँ कि जो है मेरा नाम और लास्ट नेम जो है एक लाइन में आ जाए। उसके बाद में जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड अलग अलग इसमें आ जाए। तो मैं जो है इस पर ब्रेक डाल दूँगा। ब्रेक के लिए टैग है BR, उसके बाद में जो है BR। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ। नेम और लास्ट नेम एक लाइन में आ गया, मोबाइल और पासवर्ड जो है उसमें आ गया। यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे थोड़ा हल्की से अपने से मिस्टेक हो गई कि हमने जो है नेम को पहले डालना चाहिए था, बाद में उसका ब्रैकेट आना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा हो गया कि ब्रैकेट पहले नेम आना। तो हमको तो हल्का चेंजेस करते हैं अपनी फ़ाइल में। हम यहाँ पर जाएंगे फाइल में और जो है Ctrl+X, यहाँ पर नेम डालेंगे। ये नाम दे दिया हमने। इस तरह से जो है ये चेंजेस कर लिया मैंने। फिर से जो है मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। रिफ्रेश पे आपने देखा कि जो है नाम जो चेंज हो गया। इस तरह से जो है नाम और हमारे लास्ट नेम के लिए, मोबाइल के लिए, पासवर्ड के लिए जो है हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर, और बाद में जो पासवर्ड, अभी पासवर्ड में देखोगे जो हमने जो है टेक्स्ट की जगह पे से पासवर्ड लिखा था यहाँ पे। तो मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ मैं ABCD। आपने देखा कि ये ABCD की जगह स्ट्रिक कैरेक्टर आ रहा है। तो ये जो हमने जो चेंजेस किया था यहाँ पे टेक्स्ट डाला था, यहाँ पे पासवर्ड डाला था, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे क्या हो गया कि ये स्ट्रिक कैरेक्टर आ रहा है, मतलब जो पासवर्ड शो नहीं करता। तो इस तरह से जो है पासवर्ड डालने के बाद में जो है इसका जो है कैरेक्टर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है जेंडर का ऑप्शन किस तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है फिर से जो है मैं सेम जो है पहले मैं लिख देता हूँ कि सेलेक्ट जेंडर। ओके, इंटर मार देता हूँ और सेम जो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप रेडियो, हमको रेडियो बटन चाहिए। ओके, इसके बाद में स्पेस देंगे, बाद में जो है नेम टाइप करेंगे, नेम इक्वल टू, बाद में कोड में मैं लिखूँगा जेंडर ब्रैकेट क्लोज फीमेल। तो इस तरह से लिखना है कि इनपुट टाइप क्या है, हमारा रेडियो है, इसको जो कोड के साथ क्लोज करूँगा मैं। बाद में जो है नेम जेंडर है, बाद में उसके सामने फीमेल दिखाएगा, उसी तरह हम लोग मेल का ऑप्शन भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सेम जो है इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसके बाद मैं इसको जो सेव कर लेता हूँ। हमको याद रखना है कि इसमें जो हम जब भी रेडियो और जो नेम जेंडर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये दोनों जितनी लाइन हम ऐड करेंगे रेडियो बटन के लिए सेम होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट सेम होना चाहिए, उसमें जो कंटेंट है, जो वर्डिंग है वो भी सेम होनी चाहिए। मैं सेव कर लेता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। आपने देखा कि जो है इसमें जो रेडियो बटन आ गए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है ब्लैंक होना चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपने देखा कि मेल जो है ब्लैंक है, मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो फीमेल ब्लैंक है। इसी तरह से जो अगर मैं चाहता हूँ कि जो है मैं इसको जो है नेक्स्ट पेज पर लाऊँ तो जो है मुझको फिर से जो है ब्रेक करना पड़ेगा। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। आपने देखा कि जो है तो इस तरह से जो हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग डिफरेंट जो है यहाँ पर जो है इसके पोर्शन को ऐड करते जाएंगे तो ये रेडियो बटन जो है यहाँ पर आता जाएगा। ओके, तो ये था रेडियो बटन के बारे में। अब आता है सबमिशन का कि हम लोग को, हमने फॉर्म तो बना दिया, अब इसको सबमिट किस तरह से करें। तो मैं जो है इसके लिए फिर से एक जो है सिंटेक्स लिखूँगा, जो है टैग लिखूँगा, और टैग के लिए जो है यहाँ पर लोग बटन का टैग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बटन लिखता हूँ, यहाँ पर बटन लिख दिया। उसके बाद में टाइप क्या है, टाइप इक्वल टू कोड में लिखूँगा सबमिट। इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ये जो मैं लिखूँगा ये भी है, ये हो गया। उसके बाद में जो उसका नाम क्या किस तरह से अपीयर हो, ये भी है सबमिट। और मैं जो है बटन के जो है टैग को क्लोज़ कर लूँगा क्योंकि बटन का प्रॉपर टैग है ये। तो मैं ये अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया, आपने देखा ये। तो इस तरह से जो है सबमिट बटन को हम लोग बना सकते हैं। फिर से जो है मैं ब्रेक लगाऊंगा, इसमें जो है पेज ब्रेक, सेव करता हूँ तो सबमिट का बटन जो है मेरा नीचे आ जाएगा। परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये था फॉर्म के बारे में। अब हम चलते हैं टेबल के बारे में। मुझे पता है थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक बार अगर आपको हल्का सा आइडिया आ जाएगा तो मुझको लगता है इस वीडियो के बाद में आपको जो है HTML आराम से आ जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो सिखाया गया उस पर। ओके, तो ये लास्ट हम लोग जो टॉपिक ले लेते हैं वो टेबल का। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी जो है मूव करते हैं टेबल पर कि अब अपने वेब पेज में लोग टेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो मुझको पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा रहा, लेकिन ये जो है लास्ट टॉपिक है, इसको फटाफट निपटा लेते हैं। लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंट है कि इस सेक्शन को पूरा करने के बाद में और इस जो है पार्ट को पूरा करने के बाद में आप HTML बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। उसके बाद में जो है डिफरेंट टैग यूज़ करके आप अपनी खुद की जो है स्क्रिप्ट बना सकते हैं, HTML पेज बना सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मेरे पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले तो है मैं यहाँ पर जो है अपना इसकी हेडिंग लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पेज स्लिप डाल देते हैं इसमें। इसके बाद में जो है आप एक बात याद रखें कि जो है हमको जब टेबल लिखेंगे तो टेबल का टैग है, तो टेबल के टैग के बीच में ही जो हमारे पूरे पैरामीटर इंसर्ट करने हैं। तो मैं पहले टेबल का टैग लिखूँगा, टेबल इसका क्लोजिंग टैग भी लिख दूँगा मैं। ओके, इसको इंटर करके जो नीचे ले लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर जो है हम लोग पूरे रो, हमारे जो है कॉलम बनाएंगे, रो बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे। तो इसमें जो है जो रो के लिए जो है वो टैग है TR, ये हमारा रो के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में जो है हमारा जो TH है ये टेबल हेडिंग इस्तेमाल होता है। ये हम लोग किससे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो एक दूसरा टैग है TD, ये कॉलम के इस्तेमाल होता है। TH जो रो की हेडिंग है और जो TD जो है रो का जो कॉलम है, ये हमेशा जो है TR के बीच में आता है। तो इसको जो हमेशा आपको उसके TR के बीच में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं TR के टैग को कंप्लीट कर लेता हूँ। TR का ओपनिंग टैग लिख दिया। TR भी एक टैग है तो इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्लोज़ कर दिया। इसको नीचे ले लूँगा मैं। अब इसके बाद नीचे जो मैं लिखूँगा इसकी हेडिंग ले लूँगा मैं। ओके, तो हेडिंग में हम लोग नाम ले लेते हैं कि मैं जो है TH, मेरे जो है टेबल की हेडिंग ले लिया। इसमें राज मेरा जो है हेडिंग क्लोज। इसके बाद जो है TH टेबल हेडिंग जो है नेहा, TH क्लोज टेबल हेडिंग क्लोज।
तीसरा नाम ले लेता हूँ मैं आमिर टेबल क्लोज। ये मैं क्लोज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ उसका इनपुट किस तरह से नज़र आता है। ये सेव कर लिया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ। आपने देखा जो है मेरा हेडिंग आ गया पे स्लिप। आप देखेंगे राज, नेहा, आमिर, लेकिन इसके बीच में जो है कोई ब्रैकेट बाउंड्रीज वगैरह कोई भी नहीं है, तो हम लोग जो है बाउंड्रीज डाल देंगे। यहाँ पर मैं बॉर्डर डाल देता हूँ, मैं इक्वल टू कोड में डाल देता हूँ मैं 1। अब जो है मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। परफेक्ट है ना, राज, नेहा, आमिर की जो है एक का जो है बाउंड्री में आ गया। अब इसके नीचे जो है इनकी अगर सैलरी लिखनी है मुझको, तो वह फिर से मुझको क्या करना पड़ेगा कि मुझको जो है इनके कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो है मेरा हेडिंग का टीआर कंप्लीट हो गया। अब मैं जो है कॉलम के लिए, फिर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेबल की हेडिंग या जो है टेबल का कॉलम जो है हमको टीआर जो टेबल रो के बीच में लिखनी होती है। तो फिर से जो है मैं टीआर लिख लेता हूँ, मैं इसका जो क्लोजिंग टैग डाल देता हूँ। अब जो है मैं इसका जो कॉलम टीडी जो है इसके टीआर के बीच में लिखूँगा मैं। ये टीडी 10,000 इनकी सैलरी है। टीडी क्लोज, और वो मेरा जो कॉलम जो है क्लोज हो गया टीडी। इसके बाद जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट। अगर नेहा की सैलरी जो है 12,000 है तो मैं 12 लिख देता हूँ। इसके बाद में अगर आमिर की सैलरी जो है ये 15,000 है तो मैं 15,000 लिख देता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपने देखा कि इस तरह से जो है राज, नेहा और उसकी जो सैलरी जो नीचे ऐड कर सकते हैं और उसमें जो इस तरह से फिगर को जो इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हो कि उनका पीएफ भी उसके नीचे नज़र आए फॉर एग्जांपल, तो मैं एक लास्ट जो है इसमें ये ऐड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरे के पूरे एट्रीब्यूट को जो है यहाँ पे वापस कॉपी कर लूँगा मैं। ठीक है, ये Ctrl+C और जो है Ctrl+V कर लिया मैंने। ओके, इसके बाद जो है अगर इनकी मैं जो पीएफ को मेंशन कर रहा हूँ तो जो है फॉर एग्जाम्पल 1000, 2000, 3000 ले लिया। इसको सेव कर लेता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। आपने देखा ये भी ऐड हो गया। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो है रो को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें नाम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग मार्कशीट बना सकते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप की जो है हम लोग टेबल बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें पार्ट कवर करके अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि आपको जो है HTML समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अभी अगर मैं आपको अपना जो है मेरी वेबसाइट का जो है अगर मैं ये व्यू सोर्स पेज का कोड दिखाऊं तो आपको हल्का समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी हुई थी। ओके, तो आप मेरी वेबसाइट हो के या कोई दूसरी दुनिया की कोई भी वेबसाइट पे अगर आपको राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर उस पर चाहिए और चेक कीजिए कि उन्होंने किस तरह से बनाया है। तो आपको HTML का और बहुत सारा अच्छा नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के मेरे सेशन से आपको काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर जो है आपको मेरे इस वीडियो से सच में जो है इजाफा हुआ है नॉलेज में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और जो है मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।